सो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल एडू स्पार्क। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साखी के क्वेश्चन आंसर्स एंड ये क्वेश्चन आंसर्स सक्सेस सीडी की वेबसाइट से मैंने निकाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो क्या है इसका आंसर? दैट कबीरदास जी के अनुसार जब आप दूसरों के साथ मीठी भाषा का उपयोग करोगे तो उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी, वे सुख का अनुभव करेंगे और जब आपका मन शुद्ध और साफ होगा परिणाम स्वरूप आपका तन भी शीतल रहेगा। तो इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जब आप दूसरों के साथ, अपने अन्य लोगों के साथ एक ऐसी भाषा का प्रयोग करोगे जो मीठी होगी, मीठी वाणी बोलोगे, तो उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं रहेंगी और जब उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं रहेंगी तो आप सुख का अनुभव करेंगे और मतलब ऐसे आपका मन भी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और साफ होगा एंड इससे आपको एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप आपका तन भी शीतल रहेगा। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो ये तीसरी साखी में बताया गया है। तो तीसरी साखी में कबीर का दीपक से तात्पर्य ईश्वर दर्शन से, मतलब दीपक से वो किसको वो कर रहे हैं इंडिकेट, ईश्वर दर्शन को, और अंधियारे से अज्ञान को। और ईश्वर को जो सर्वोच्च ज्ञान कहा गया है, अर्थात जब किसी को ईश्वर के सर्वोच्च ज्ञान के दर्शन हो जाते हैं तो उसका सारा ज्ञान दूर होना संभव है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? ठीक है, तो कबीरदास जी दूसरी साखी में क्या स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, कण कण में विद्यमान है, लेकिन हम मनुष्य इस बात से बेखबर उन्हें तीर्थों में ढूंढते हैं, देवालयों में ढूंढते हैं, क्योंकि अपने अज्ञान के कारण उसे नहीं देख पाते, क्योंकि हम ईश्वर को अपने मन में खोजने के बजाय मंदिर और तीर्थों में खोजते हैं। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है, या सोना और जागना किसके प्रतीक है, इसका प्रयोग या क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो कबीरदास जी के अनुसार संसार के वो सारे व्यक्ति जो बिना किसी चिंता के सोए जा रहे हैं वह क्या है, सुखी है, तथा कबीरदास जी जो ईश्वर वियोग में जी रहे हैं वे दुखी है। और यहाँ जो सोना है वह अज्ञान के लिए कहा गया है और जागना ईश्वर प्रेम के लिए। तो इसका प्रयोग यहाँ पर क्यों हुआ है? क्योंकि कुछ लोग अपने अज्ञान के कारण बिना किसी चिंता के सो जा रहे हैं और कुछ लोग ईश्वर को पाने की आशा में क्या है, जगे हुए हैं, सोते हुए भी जग रहे हैं। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है कि आप अपने स्वभाव को साफ कैसे रख पाओगे? जब आप अपने निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने आसपास रखोगे, तो अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने आसपास रखने का उपाय सुझाया है। उनके अनुसार निंदा करने वाला व्यक्ति जब आपकी गलतियाँ निकालेगा तो आप उस गलतियों को सुधारोगे और बिना किसी साबुन और पानी के आपका जो तन है वह क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। एक ही अशीर पीफ का पढ़ू सुपंडित हो। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? तो क्या कह रहे हैं? तो इस पंक्ति में कवि ईश्वर प्रेम का महत्व बता रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं कि ईश्वर प्रेम का जिसने एक ही अक्षर पढ़ लिया वह पंडित बनने के लिए काफ़ी है। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता प्रकट कीजिए कि हमें इसमें क्या मिला है, वो मोरल। तो इसमें क्या आ जाएगा कि उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता यह है कि इसमें भावना की अनुभूति, भावना को एक्सप्रेस किया जा रहा है, रहस्यवादिता तथा जीवन का संवेदनशील संस्पर्श तथा सहजता को प्रमुख स्थान दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है तो आप ये अच्छी तरह लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। बिरहा भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जब किसी मनुष्य के मन में अपनों से बिछड़ने का वो गम रूपी सांप लौट जाता है तो उसमें कोई दवा काम नहीं आती और कोई मंत्र काम नहीं करता। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि अज्ञान के कारण जो कस्तूरी हिरण होता है वह कस्तूरी की खुशबू को पूरे जंगल में ढूंढता है, जबकि वह उसकी नाभि में ही विद्यमान होती है। जब मैं था तब हरी नहीं है, हरी है मैं नहीं। तो इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि अहंकार और ईश्वर विपरीत है, मतलब जहाँ अहंकार है वो ईश्वर ने और जहाँ ईश्वर है वह अहंकार का वास नहीं होता। पोठी पड़ी पड़ी जगमुगा पंडित भयाना कोई। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि किताबी ज्ञान किसी को भी पंडित बना सकता है, जिसने किताबी ज्ञान पढ़ लिया, किताबी ज्ञान किसी को पंडित नहीं बना सकता। अगर आपको पंडित बनना है तो उसमें ईश्वर प्रेम का एक ही अक्षर काफ़ी है। ठीक है, कबीर जी अपनी साखी के द्वारा भ्रमित लोगों के बारे में क्या कहते हैं? तो वो क्या कह रहे हैं कि लोगों के मन में यह भ्रम है कि जो ईश्वर है उन्हें हम देवालयों और तीर्थों में ढूंढते हैं,
इस कारण मतलब वह वास करते हैं, जिस कारण ईश्वर उन्हें दिवालों और तीर्थों में ढूंढते हैं, परंतु वह इस बात से बेखबर है कि वह तो संसार के कण कण में विद्यमान है। ठीक है, तो कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। ठीक है, क्योंकि वह तो संसार के कण कण में विद्यमान है, लेकिन अगर हमें ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो। कबीरदास जी के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं बताइए। इसमें है तो कबीरदास भारत के सबसे बड़े कवियों में से एक है, मतलब जो भारत के सबसे बड़े बड़े कवियों उनमें से एक हैं। उनकी कविता भारत में सबसे प्रसिद्ध कविताएं हैं। कबीरदास के भाव सौंदर्य की कई विशेषताएं थी, जैसे ईश्वर के समक्ष सबकी समानता, कोई भेदभाव नहीं, सब समान है। तो अपने दोहों के द्वारा कबीरदास जी सभी प्राणियों को सीख देना चाहती है कि जब ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता तो उनका भी कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी भी प्राणी को नीचा दिखाए। कि जब ईश्वर इतना सर्वोच्च होकर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता तो मनुष्य का भी कोई हक नहीं है कि वह किसी मनुष्य को नीचा दिखाए। जाति प्रथा का विरोध। जाति प्रथा समाज की एक ऐसी बुराई है जो सदियों से हमारे समाज को खोखला करती आ रही है। कबीरदास जी ने अपने दोहों में जाति प्रथा के विरुद्ध जागरूकता फैलाने की पूर्ण कोशिश की है। तो अब प्रथा क्या है? प्रथा सालों से चलती आ रही है, सदियों से चलती आ रही है। तो कबीरदास जी अपने दोहों में जाति प्रथा के विरुद्ध जागरूकता फैलाते हैं और वह पूरी कोशिश करते हैं इस चीज़ को करने की। ठीक है, कबीरदास ने साखी के अनुसार साधु से कौन सी बात पूछने से इनकार किया कि हमें क्या नहीं पूछनी चाहिए? तो कबीरदास जी ने साखी के अनुसार साधु से उसकी जाति पूछने के लिए मना किया है, क्योंकि साधु से उसकी कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए, उनसे ज्ञान की बातें करनी की चाहिए। क्योंकि जब आप तलवार लेने जाते हैं तो मोल तलवार का होता है, ना कि उसकी मयान का। मयान होती है जहाँ पर जो तलवार है वो रखी जाती है। ठीक है, तो उसकी मया का उसी तरह साधु की जाति का मूल नहीं होता, बल्कि उनके ज्ञान का मूल होता है। ठीक है, सो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। और इसमें मैंने थोड़ा कम समझाया है क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने दोहों वाली वीडियो में, जहाँ पर ये मैंने साखी जैसा ही एक्सप्लेन किया, उधर डिटेल में समझा चुकी हूँ। तो अगर आप क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो उससे पहले प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। एंड होप आपको अच्छी लगी वो वीडियो।